जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी जम के चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की है, जो काफी छोटे-छोटे वीडियोस, अधिक से अधिक 20 मिनट के वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन को मैं आपके लिए डील करूंगा ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के ये प्रश्न है, इसीलिए जल्दी हो भी सकते हैं, लेकिन अब जैसे-जैसे हम अगले टॉपिक में आएंगे तो वहां प्रश्न को बनाने में थोड़ा समय भी लगना है, आपको समझने में भी समय लगना है, तो वीडियो उस समय बढ़ेंगे। लेकिन तब तक जो हमारा मेजर पोर्शन है हॉस्टल वार्डन या व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति या ज्योमेट्री, ज्यामिति। क्षेत्रफल, आयतन और ज्यामिति संबंधित प्रश्न काफी अधिक पूछे जाते हैं व्यापम में, और हॉस्टल वार्डन के मैथ्स में 25 में से आधा तो केवल यही 3 टॉपिक है। 12 से 13 प्रश्न इसी से आएंगे, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ज्योमेट्री सेलेक्ट किया है। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आपने नहीं देखा है तो ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। आप उन दोनों वीडियोस को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि चित्र AB तथा CD में दो समांतर रेखा PQ काट रही है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद पिछले वीडियो में आखिरी मैंने बताया है, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये एंगल आपका 2x प्लस tan है, तो ये वाला एंगल भी 2x प्लस tan ही होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, बराबर होते हैं। ये 120 है तो ये कितना होगा? 60, क्योंकि सीधी रेखा के कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो इसीलिए ये बराबर 60 हो जाएगा। तो 2x प्लस 10 बराबर 60, 2x बराबर ये 10 इधर आके माइनस हो गया तो 50, तो x बराबर कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब ये थ्योरम और कुछ चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बताई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यदि आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कह रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे ये कह रहा है कि OAOB विपरीत रेखाएं हैं। यदि x बराबर 25 हो, x का मान यहाँ पर 25 है और ये 3x दे दिया है, तो चूंकि x का मान 25 है तो ये पूरे 3x का मान कितना होगा? 75। सीधी रेखा के कोण 180 डिग्री के होते हैं, अगर ये 75 है तो ये 180 माइनस 75 होगा, मतलब कितना होगा? 105। तो 2y प्लस 5 बराबर 105 आपका इक्वेशन बन गया। हल कर दीजिए इसे, तो 2y प्लस 5 बराबर 105 हो जाएगा, तो 2y बराबर 100 हो गया, तो y बराबर कितना आएगा? 50। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। ये सभी आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ना। अब हर क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बता रहा हूं ये इस परीक्षा का है, ये इस परीक्षा का है, सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही है या उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और रिवीजन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण ही है। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप बेसिक से पूरा सीखना चाहते हैं, सारे थ्योरम, सारी क्लास, क्योंकि जो हम यहाँ वैरायटी देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक से लेकर एडवांस तक यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होगी। ऑफलाइन कक्षाएं चंद्रा एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी ऑनलाइन कक्षाओं को आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं दोनों मोड में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड और लाइव। रिकॉर्डेड क्लास की फीस मात्र 999 रुपए और लाइव क्लास की फीस है 1999 रुपए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 हमसे ये कह रहा है कि AOD COD और एंगल BOC, एंगल AOC ये COD हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका? BOC। तीनों का मान हमें निकालना है, साथ ही x का मान भी हमें निकालना है। हमें पता है सीधी रेखा के कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के, अर्थात इन तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180। तो चलिए इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 बराबर कितना? 180। x कितना हो गया? 3x। 10 और 20 30, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 30 माइनस हो गया तो 150। तो x बराबर हमें कितना मिल गया? 50।
और साथ ही हमें तीनों कोण का मान भी निकालना है। तो पहले हमारे ऑप्शन में x बराबर कितना है 50, और क्वेश्चन में एक पार्ट और जोड़ दिया गया, साथ ही तीनों कोण भी ज्ञात करें जो ऑप्शन में नहीं है। हम तीनों कोण निकाल लेते हैं भाई। x बराबर ये आ जाएगा आपका 50, x प्लस 10, 50 प्लस 10 यानी कितना आ गया 60, और 50 प्लस 20 यानी ये कितना आ जाएगा 70 बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी का मान ज्ञात करें। यदि ए और बी का आपको एक रिलेशन दे दिया है, a माइनस 2b बराबर कितना है 30, ठीक। तो हमें पता है ए और बी एक सीधी रेखा के कोण है, और सीधी रेखा के कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमारे पास एक रिलेशन तो है ही, a प्लस बी बराबर कितना 180, लेकिन यहाँ a और b में से किसी का भी मान नहीं दिया है, लेकिन क्या दे दिया है a और b के बीच का संबंध दे दिया है। चूंकि a और बीच के बीच का संबंध दिया है, तो यहां से हम a का मान यहां से निकाल लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस 2b। अब इस रिलेशन में रख देंगे, a की जगह हम क्या रख देंगे 30 प्लस 2b प्लस b बराबर कितना 180। 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना 150, ये कितना हो जाएगा 3b। तो b बराबर हमें कितना मिल जाएगा 3 से कटेगा 50 बार। चूंकि b का मान 50 है और सीधी रेखा के कोण 180 डिग्री के होते हैं, इसीलिए a का मान होगा 180 माइनस 50 यानी कितना 130 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ध्यान रहेगा, बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें क्या कह रहा है, x का मान निकालिए। अब ये सीधी रेखा के कोण है, हमें पता है सीधी रेखा का कोण क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर 70 है तो ये बचा वाला कितना होगा 110, तो 2x बराबर 110, तो x बराबर कितना 55। भाई हमेशा कठिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेंगे, कुछ बोनस क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ सरल क्वेश्चन भी रहेंगे जो ऐसे रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो गलत हड़बड़ी में होने ही नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एंगल DOB का मान निकालिए। कौन सा एंगल हमें निकालना है DOB। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले देख चुका हूं, इस क्वेश्चन में छोटा सा एरर है, ये DOB नहीं है ये DOE है। आपको कौन सा एंगल निकालना है DOE। DOE मतलब ये दोनों एंगल निकालना है, और ये दोनों एंगल मतलब आपको x प्लस वाई का मान निकालना है। चूंकि हल्का सा एरर है, मैं पहले देख चुका हूं इसीलिए आपको पहले से बता रहा हूं, क्योंकि वो ऑप्शन में फिर मैच नहीं खाएगा तो आपको लगेगा ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है एंगल DOE, और DOB क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो घबराना नहीं है। देखिए दोनों एंगल ज्योमेट्री है, सब चीज निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए अब ये सीधी रेखा के कोण है, और सीधी रेखा के कोण 180 होते हैं, चारों को उठा के हम जोड़ देंगे तो 2 ठो x और 2 ठो y है, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना 180। 2 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई 180, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा भाई हमारे पास। और इसीलिए मैं आपको बोला कि ये DOE है ना कि DOB। तो DOE का मान अर्थात x प्लस वाई का मान कितना मिल गया 90, और ऑप्शन में भी यही दिया है। अब यहां पर आपसे अगर DOB पूछा रहता तो देखिए DOB की यदि हम बात करें तो DOB मतलब केवल कौन सा वाला कोण निकालना है y कोण, लेकिन हमारे पास एक ही इक्वेशन बना है x प्लस वाई बराबर 90। अगर ऐसा ही हमें एक दूसरा इक्वेशन भी मिल जाए तभी हम निकाल सकते हैं x या y में से किसी एक का मान। हड़बड़ी में यहां पर हम y या x को 45 नहीं ले सकते, y और x 45 तब होता जब हमें साफ साफ ये वाला एंगल 90 मिलता, तो 2y बराबर 90 यानी y बराबर कितना होता 45। लेकिन हमें क्या मिला है x प्लस वाई बराबर 45, तो x और y 60-30 भी हो सकता है, 70-20 भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स इसमें नहीं है। इसीलिए ये क्या है आपका DOE बराबर कितना होगा 90। तो ऐसे बारीकी से चीजों को हम देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है L, M, N तीनों आपस में समानांतर है, कोण 1, 2, 3 का मान निकालना है। बहुत आसान है, ये कोण 120 दे दिया है, ये अगर 120 है तो ये वाला सीधी रेखा का कोण बचा कोण कितना होगा 60।
ये वाला 60 है, तो ये दोनों संगत कोण है, बराबर होगा, यानी ये भी कितना होगा 60। चूंकि ये दो रेखा समांतर है तो ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120। तीनों आपका निकल गया, कोण 1 60, कोण 2 120 और कोण 3 60। 60 120 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी बनेगा। इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही सरल है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान देंगे इसे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CD समानांतर है AB के और AB समानांतर है EF के, तो ये तीनों आपस में क्या होगा समानांतर होगा। ये आपको समझ के चलना है कि CD समानांतर AB है, AB समानांतर EF है, तो तीनों आपस में क्या है समानांतर है, ठीक। अब इसके साथ ही आपको ये x का मान निकालना है। ये 70 दे दिया है, ये 130 दे दिया है, ठीक। तो आपको छोटा दिख रहा होगा तो मैं आपके लिए इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। देखिए x का मान यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये वाला, ये दो रेखा आपस में समांतर है, ये अगर 70 है तो ये पूरा उसका एकांतर कोण है। इस पूरे का मान कितना होगा 70 होगा, पूरे का मान। यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक। अब दूसरा, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है और ये दोनों अंदर के कोण है, अंतः कोण है। और समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। मतलब ये वाला और ये वाले का योग कितना होना चाहिए 180। अगर ये 130 है तो इतना हिस्सा कितना होगा 50 होगा। अब ये पूरा 70 है और इतना हिस्सा 50 है, तो x को कितना होना पड़ेगा 20। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ट्रिकी क्वेश्चन है ना, हड़बड़ी में गलती होगी, ध्यान से इसे बनाना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे ये कह रहा है कि निम्न चित्र समांतर रेखा का युग्म कौन सा है, ठीक। भाई ये दोनों रेखा भी है और ये दोनों रेखा भी है, अब इसमें समांतर रेखाओं का जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक। तो ध्यान देंगे आप यहां पर कि समांतर रेखा होने के लिए जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कुछ कोण बराबर होते और कुछ कोणों का योग 180 होता है, इसी का ही आपको ध्यान देना है। अब यदि मैं आपको, जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये वाला 100 दिया है, ये वाला 78, ये अंतः कोण है और अंतः कोणों का योग अब भी पिछले क्वेश्चन में देखें 180 होता है, 180 होता है, तो 100 और 78 जुड़ के कितना आ रहा है 178, यानी ये दोनों आपस में समानांतर नहीं है। तो बचा क्या आपका ये वाला एम रेखा और ये वाली ओ रेखा, एम और ओ ऑप्शन में है, एम और ओ अब चूंकि मिसप्रिंट हो गया इसीलिए दो दो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, एम और ओ आपकी समानांतर रेखा होगी, दोनों ऑप्शन में आ गया है। अब उसका भी रूल मैं आपको समझा दे रहा हूं कि भाई ये एक समानांतर रेखा है और ये एक समानांतर रेखा है, दिख नहीं रही है, लेकिन अगर ये और ये समानांतर रेखा है तो ये कोण और ये कोण उसके एकांतर कोण कहलाएंगे। और समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और जी हाँ ये दोनों बराबर दिया है, इसीलिए ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी एम और ओ, ऑप्शन नंबर सी। अब ये भी दे दिया है साथ में, वो मिसप्रिंट है आप मान के चलिए। तो इसमें समानांतर कौन है एम और ओ। देखो ध्यान दीजिए, चित्र में क्वेश्चन में आई हुई जो रेखाएं हैं जरूरी नहीं है समानांतर दिखे, रेखा ऐसी ऐसी भी दिख सकती है और आपको ऊपर लिख देगा, अगर इसे एल लिख दिया एम लिख दिया आपको ऊपर लिख देगा एल समानांतर है एम के। तो जरूरी नहीं हो समानांतर दिखे, उनके कोण बराबर होना चाहिए कि भाई ये रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100। रूल अप्लाई होना चाहिए और थ्योरम अप्लाई होना चाहिए, और यही थ्योरम ही ज्योमेट्री को बनाएगा। जितना ज्यादा थ्योरम की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा थ्योरम आपको याद रहेंगे, आप आसानी से सॉरी आप उतनी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और यही बेसिक से सीखने के लिए, इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से बताना मेरा फर्ज है कि भाई यदि आप बेसिक से एडवांस तक पूरा मैथ सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चंद्रा एकेडमी में, और ऑनलाइन क्लासेस आप दो मोड में, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड की फीस मात्र 999 और लाइव की फीस रहेगी 1999 रुपए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अब यहां पर हमें y का मान निकालना है। ठीक है, y का मान। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर है, अब क्वेश्चन में नहीं दिया है समानांतर है तो आप मान लो दोनों रेखाएं समानांतर है तभी तो निकलेगा। अब ये 85 है तो ये वाला, ये दोनों संगत कोण है, बराबर होंगे, इसीलिए ये भी कितना होगा x 85, और अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो ये अगर 85 है तो ये 180 माइनस 85 होगा, मतलब ये कितना होगा 95, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो देखिए ज्योमेट्री में मैंने पहले इसीलिए रेखा और समांतर रेखा से संबंधित ही प्रश्न लिया है। अब इसके बाद के वीडियोस में मैं आपके लिए जरूर त्रिभुज, वृत्त और अन्य रेखाओं से संबंधित प्रश्न लूंगा। बहुत वैरायटी है, मैं आपको कम से कम 80-90 प्रश्न कराऊंगा, आपके ज्योमेट्री की तैयारी तो फ्री में हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ए और बी का मान निकालना है। ये रेखा समानांतर है, इस साइन का मतलब यही हुआ, और ये रेखा आपस में समानांतर है, यानी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। अब पैरेललोग्राम और समांतर चतुर्भुज का एक ही प्रमेय है जो आपको याद रखना है कि इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x, ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x। अब दूसरा प्रमेय याद रखना है कि किसी भी चतुर्भुज, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है, यानी चारों को जोड़ने से 360 आना चाहिए। 2x 2x 4x, 3x 3x 6x, 4x और 6x कितना हो जाएगा 10x बराबर 360, चारों को उठा के जोड़ दिए ना, तो x बराबर कितना आ गया 36। एंगल ए यानी 36 दूनी 72 और 36 तिया 108, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो भाई इसमें आयत, वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल सब यूज होता है ना, ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा, वो केवल क्षेत्रफल आयतन में रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सारी चीजें बारीकी से ध्यान रखना है और मजे से तैयारी करना है। आप बेफिक्र रहिए, ज्योमेट्री की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी यदि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त ज्योमेट्री के किसी प्रश्न में या मैथ्स के किसी भी टॉपिक के किसी भी प्रश्न में या किसी भी विषय के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।